संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही लगातार विवादों में रहा है। अभी वह सुर्खियों में है। वहां नियुक्त 98 अकुशल, कुशल और अर्ध कुशल कर्मचारियों के कारण वहां काम कर रहे इन 98 कर्मचारियों में से हमारी कोई दुश्मनी एवं नाराजगी नहीं है, बल्कि नाराजगी है इस व्यवस्था से जहां दो बार विज्ञापन निकाला जाता है, नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाती है और अंत में इसे रद्द कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया के कारण हजारों बेरोजगार युवा आज भी इस आस में हैं कि उन्हें आज नहीं तो कल नियुक्ति मिलेगी। इसलिए क्योंकि अब तक विश्वविद्यालय ने ना तो बेरोजगारों को उनसे ली हुई राशि लौटाई, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया के निरस्त होने को लेकर कोई अधिसूचना अथवा आदेश ही जारी नहीं किया। इसके बाद जब विश्वविद्यालय से जानकारी निकाली जाती है, तब यदि वहां का अधिकारी यह कहे कि एक युवा यहां आवेदन किया हुआ था नियुक्ति अथवा नौकरी के लिए, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो 98 नियुक्तियों पर सवाल खड़ा कर रहा है। यह बयान बिल्कुल ही बचकाना और हास्यास्पद लगता है। यदि विश्वविद्यालय को कर्मचारियों की जरूरत थी तो उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। दैनिक वेतनभोगी के रूप में 2, 4, 10 नहीं बल्कि पूरे 98 लोगों को नियुक्ति दे दी। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी अधिकारी अपने विभाग में, संस्थान में जरूरत के हिसाब से सारे कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त कर सकता है। सवाल कई हैं और गंभीर भी है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि इस मामले में सरगुजा सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि जांच होनी चाहिए। मामले को मैं पता करवाती हूँ। देखिए, आज आपने मुझे जानकारी दी है और अभी कुलसचिव यहाँ पर बैठे भी हैं। मैं उनसे बात करूंगी और ऐसी अनियमितता नहीं होगी, विश्वास आपको दिलाती हूँ। 98 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उसको अब यदि ऐसी नियुक्ति हुई है गलत तरीके से तो उसको पासपोर्ट भी किया जा सकता है। अब पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह सारे नियम शर्तों को ताक पर रखकर अपने अपने चहेते लोगों को या तो फिर किसी राजनीतिक दल के प्रेशर में यदि इस प्रकार की भर्तियां हो रही हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है और यदि गलत है तो इसको निरस्त भी किया जा सकता है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत पूरे मामले की जानकारी निकालने वाले उपेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले तो कोई जानकारी विश्वविद्यालय से नहीं मिल रहा था। काफी आनाकानी के बाद जो जानकारी मिली है वह भी अधूरी है, लेकिन यह जानकारी पुख्ता है कि कुल सचिव द्वारा 98 लोगों को अपनी मनमर्जी तरीके से नियुक्ति दी गई है। विश्वविद्यालय जो संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर है, वहाँ के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती जो है कुल सचिव अंदर खाने करते रहे, किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हमने कुछ जानकारियां उनसे मांगी थी। पहले तो इन्होंने आनाकानी की जानकारी देने से मना किया, लेकिन फिर हमने कुछ धाराओं के तहत उनसे विशेष स्पेसिफिक जानकारी मांगी तो उनसे कुछ जानकारियां मुहैया की गई है, लेकिन वो भी अधूरी है। लेकिन उन अधूरी जानकारियों के आधार पर कुछ कंक्लूजन हमने निकाला है जो हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी और लगभग 14 साल इसको पूरे हो चुके हैं और आज तक इनके पास कोई सेवा नियम नहीं है। वो सेवा नियम 2012 जो गुरु घासीदास का था वो उपयोग कर रहे हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ के जो कुल सचिव हैं वो लगातार अपने चहेते लोगों को और कुछ नेताओं के रिकमेंडेशन पे, उनकी सिफारिशों पे लगभग 98 लोगों की भर्ती कर चुके हैं। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय ये है कि विश्वविद्यालय में कुल सेटअप जो है 123 अधिकारी कर्मचारियों का है, जिनमें कुल 12 लोग हैं जो नियमित कर्मचारी हैं। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि 98 लोग जो हैं वो डेली वेजेस कर्मचारी हैं और उनको किसी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति नहीं दी गई है। वो सिर्फ किसी नेताओं के चहेते थे या जो कुल सचिव वर्तमान विनोद एक्का है उनके चहेते थे, उनको नौकरी दे दी। सवाल तो यह भी उठता है कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में कितने पदों पर और कब नियुक्ति दी जानी चाहिए। क्या इस पर कोई जवाब विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा मंत्री देंगे? क्या शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत 123 पदों पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में विश्वविद्यालय नियुक्ति देकर उन पदों को भरेगा? क्या है अधिकार? कौन देगा जवाब? बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो, इसे लेकर प्रयास करना चाहिए। युवाओं को संघर्ष करना होगा, आवाज उठाना होगा।